आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। आज भी हम लखनऊ में ही मौजूद हैं और आज हो सकता है शाम में अपनी कर्मभूमि की तरफ चले, क्योंकि भैया ने कहा कि आज रुक जाओ और कल चले जाना। तो भाई उनके आदेश का सम्मान करना भी, नहीं तो कहेंगे कि छोटे हैं, लेकिन बड़ों की बात नहीं मानते हैं, इसलिए न चाहते हुए भी आज रुकना पड़ा। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती, क्योंकि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो अच्छा खासा समय जो है वो निकल जाता है और अच्छा खासा लोगों से मिलना भी हो जाता है। तो हमें तो विद्यार्थी हित के लिए कार्य करने हैं, हमें तो विद्यार्थी हित के लिए बात करनी है, बाकी चीज़ें तो हमें कोई मतलब होता नहीं किसी से। तो खबरों में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो, जितने अधिक लोगों को वीडियो शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है लोग उतने ही तेजी से इस चैनल के साथ जुड़ेंगे। चलिए कर लेते हैं खबरों की शुरुआत। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की। उसके पहले बहुत से विद्यार्थी जो है मतलब हमें मैसेज करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मंगलवार को जो सूचना प्राप्त हुई है, हमारे वकील साहब ने बताया है कि मंगलवार को शासन की तरफ से लिखित जवाब कोर्ट में फाइल हो सकता है। ठीक है ना, अभी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मंगलवार तक जो है ये चीज़ें आपकी फाइनल हो सकती हैं। और यदि मंगलवार को शासन की तरफ से जवाब दाखिल हो गया तो जाहिर सी बात है बुधवार बृहस्पतिवार के अंदर हमारे वकील की तरफ से भी जो है वो कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। और जैसे ही जवाब दाखिल होगा, जाहिर सी बात है कि उसको रीड करने के लिए कोर्ट कम से कम हफ्ते 10 दिन का समय लेगा। सारे पक्षों को बाकायदा देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा। उसके बाद फाइनल हियरिंग की डेट लगेगी और तड़ा आप लोगों की नियुक्तियां आरंभ हो जाएंगी। और चुनाव के बाद ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो संभव हो पाएगी। लगभग नवंबर में 26-27 नवंबर तक जो है 42 विद्यार्थियों के समायोजन की प्रक्रिया जो है समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से जो शासन को पत्र भेजा गया था, शासन ने चुनाव का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी है कि मतलब चुनाव बाद जो है इनको नियुक्ति दे दी दिया। उनकी नियुक्ति होते ही तत्काल आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मतलब स्पष्ट है कि अब आप सभी लोगों के समय बहुत जल्द ही बहुरने वाले हैं। बहुरने का मतलब समझते हैं ना, बदलने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत से लोग होते हैं जो मैसेज करते हैं और उनको हम सारी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद फिर उनका सारा उत्साह ही गायब हो जाता है। देखिए इसमें एडवांटेज तो है, ये एक प्रभावी याचिका है और इस याचिका के माध्यम से बहुतों का कल्याण हो चुका है और बहुतों का कल्याण होने चल रहा है। ठीक है ना, जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ, 68 विद्यार्थी 2016 के, 27 विद्यार्थी 2021 के फाइनल हो चुके हैं। लगभग 8 महीने उनको पढ़ाता हो गया विद्यालयों में। ठीक है ना, और सेम यही कंडीशन अन्य विद्यार्थियों की भी होने चल रही है। ठीक है, तो अगर कोई विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ता है तो उसका एडवांटेज सीधे तौर पे उसको प्राप्त होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। विद्यार्थी कहते हैं सर आप पे भरोसा है ना, तो अगर आपने हम पे भरोसा किया है, आप हम पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी और उस भरोसे को फुलफिल करने की जिम्मेदारी वो सार्थक भाई पे आती है ना। तो हम उसके लिए सदैव तैयार हैं, सदैव तैयार रहते हैं। इसके लिए ही आप सभी लोगों के लिए ही हम लखनऊ आकर के बैठे रहे थे। हम भी 30 त्यौहार में अपने घर परिवार में होते, अपने पिताजी के पास होते, है ना। लेकिन अगर हमें दशहरे में 5 दिन की छुट्टी मिली थी, 4 दिन विद्यालय बंद था दशहरे में, लेकिन हम नहीं जा पाए घर पे, है ना। और दीपावली में भी टोटल 5 दिन की छुट्टी मिली हमें, नहीं जा पाए घर पे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप लोगों को भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। अगर कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहता है तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकता है। अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये आपका भविष्य। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको तैयारी करनी चाहिए,
गो अहेड, आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड में एक चीज़ें अगर एडवांटेज हमें मिल रहा है तो उसमें भी जो है चांस ले लेने में या उसमें सम्मिलित हो जाने में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन जाएगी, तो आप बेफिक्र होकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका सीधा एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। पार्टिसिपेट करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए और फटाफट सम्मिलित हो जाइए। चलिए आते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए। तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा जैसा कि शासन भी कराना चाहता है दिसंबर महीने में और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग भी कराना चाहता है। तो यूपी SSC और सबसे मुख्य परीक्षा है आपकी पीसीएस की और आरओआर की। अगर ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की दिसंबर में आयोजित की जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा वो चली जाएगी आपके सीधे तौर पे अप्रैल और मई में, ठीक है ना। और यदि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको पोस्टपोन करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की परीक्षा वो टीजीटी की परीक्षा जो है वो दिसंबर के महीने में कंप्लीट करा ली जाएगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग को सेंटरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हालांकि उनके पास ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, लगभग 5.5-6 लाख विद्यार्थी यही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास टोटल 14 लाख विद्यार्थी हैं अगर रेशियो देखा जाए तो। इतनी बड़ी संख्या में सेंटरों का व्यवस्था कर पाना वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है ना। किसी भी विद्यालय को अगर सेंटर बनाया जाता है तो 14-14, 15-15 दिन जो है मतलब पेपर कराना पड़ेगा, ठीक है ना, कंटिन्यू पेपर होते रहेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। लेकिन शिक्षा सेवाचयन आयोग का यह मानना है कि यदि पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन होकर के नेक्स्ट ईयर जाती है, आरओआर की परीक्षा पोस्टपोन होकर के नेक्स्ट ईयर जाती है, तो जाहिर सी बात है टीजीटी की परीक्षा आप सभी लोगों की दिसंबर में आयोजित कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये रिदम बना करके अब सोच रहे होंगे कि हमारी परीक्षा तिथियां ऑफिशियल तौर पे कब अनाउंस होंगी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऑफिशियल तौर पे जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था, ऑफिशियल तरीके से आप सभी लोगों को परीक्षा तिथियां इसी महीने में मतलब 10 तारीख के अंदर अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। तो चिंता क्यों कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करिए ना, जो आपका कार्य है आप वो करिए, जो हम लोगों का कार्य है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियां आरंभ रख सकते हैं रिदम के साथ। रही बात एलडी ग्रेड 86 प्रवक्ता की, तो एलडी ग्रेड 86 प्रवक्ता के लिए यथाशीघ्र ही शासन की तरफ से शासनादेश आने वाला है। और मजे की बात तो यह है कि एज रिलैक्सेशन के लिए भी जानकारी प्राप्त हुई है कि पीसीएस 2025 में सभी विद्यार्थियों को अवसर दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी को कोई अवसर नहीं मिलेगा। जो पीसीएस 2025 की तैयारियां विद्यार्थी करना चाहेंगे, जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों को 2025 में एक अवसर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा सकता है, ना तो 2 वर्ष, ना तो 3 वर्ष, ना तो 5 वर्ष, ना तो 1 वर्ष, ठीक है ना। वो शासन की तरफ से सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी विद्यार्थियों को। इसमें क्या होगा कि तारतम्य बैठा पाने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आसानी होगी, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ही शासन को ये सुझाव दिया है कि अगर 1 वर्ष में सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है जो ओवर एज हो चुके हैं, ऐसे में जो है मतलब हमें कुछ ज़्यादा काट छाट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी विद्यार्थी अवसर भी पा जाएंगे, सभी विद्यार्थी सम्मिलित भी हो जाएंगे और हमें ज़्यादा कुछ भी उसमें जो है बंदर बांट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 2025 पीसीएस आप सभी लोगों को अवसर अवश्य ही मिलेगा, ठीक है ना, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपकी एलडी ग्रेड 86 प्रवक्ता के लिए। तो एलडी ग्रेड 86 प्रवक्ता के लिए अभी कल ही कुछ विधायकों के साथ में हमारे कुछ प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य थे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के आवास पर गए थे, ठीक है ना, और वहाँ पे चीज़ें क्लियर की गई हैं, क्योंकि शहर के आपके शहर उत्तरी के विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी भी थे और आपके जो महापौर हैं केशवानी साहब, उनके साथ लोग गए थे और सारी चीज़ें विद्यार्थियों की क्लियर की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमारा विज्ञापन पूरी तरीके से बन करके तैयार है, अध्याचन हमें मिल चुके हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन फॉर्मेट पर अध्याचन मिल चुके हैं,
शासन से अनुमति का इंतजार है। शासन जैसे ही हमें अनुमति प्रदान कर देता है तत्काल हम विज्ञापन जारी कर देंगे। ठीक है, तो शासन से अनुमति ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन 4 दिन के भीतर वो आने वाला है। मतलब स्पष्ट है कि जो हमने एक ड्यूरेशन डेट आप लोगों को बताई थी कि 10 नवंबर से हम लोगों के आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, अब वो सत्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से विद्यार्थी ये होते हैं जो कि फोन करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मैं ऐसे विद्यार्थियों को ताकीद कर देना चाहता हूँ, प्लीज एंड प्लीज, अगर आपका फोन एक आध बार हमने रिसीव कर लिया, खाली थे हमने रिसीव कर लिया, तो जरूरी नहीं कि आप जब भी चाहेंगे कॉल करके आप हमसे जानकारी ले लेंगे। ठीक है ना, ऐसे में अगर हम जानकारी देने लगेंगे तो लगभग 12,500 से अधिक विद्यार्थी है, सबका फोन रिसीव करना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है, तो इसलिए विद्यार्थी प्लीज एंड प्लीज जो है चैनल की वीडियोस को देखा करें, इंफॉर्मेशन लेने के लिए केवल फोन ना किया करें, क्योंकि उनके फोन को अगर रिसीव भी हो गया, अगर इंफॉर्मेशन की बात आएगी तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप प्लीज कॉल ना करिए। अगर किसी भी तरीके की आपकी कोई बातें हैं, कोई सुझाव है, अगर आप कोई समस्या लेकर के हमारे पास आए, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए 97814185 पर, उस पर आपको जो है जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपकी समस्या का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे UPSI की वैकेंसी के लिए। बहुत दिन से विद्यार्थी प्रतीक्षारत में है, बहुत दिन से विद्यार्थी पूछ रहे हैं भैया UPSI की वैकेंसी कब तक आ रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, UPSI की वैकेंसी आप सभी लोगों की इसी नवंबर महीने में जारी होगी। ठीक है, आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। और ये वैकेंसी आप सभी लोगों को 3 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के साथ आ रही है। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए, अपनी तैयारियां करते रहिए। और फिजिकल वगैरह के लिए ज़्यादा समय आपको UPI कांस्टेबल में भी नहीं मिलने वाला, इसके लिए तो बिल्कुल भी परेशान होइए मत, अपनी तैयारियां जो है कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना, दौड़ते धूपते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और UPSSC के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं, PET 2024 का जो विज्ञापन है उसकी समय सीमा भी बता दी गई है कि 20 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में आपका यह विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में PET 2024 का विज्ञापन आपका जारी होगा। इसी में आपके आवेदन होंगे, और जो नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों को PET 2023 के माध्यम से भी कुछ विज्ञापन आपको दिसंबर में भी देखने के लिए मिल जाएगा, और जो विज्ञापन शेष होंगे वो सारे के सारे विज्ञापन आपके PET 2024 के बाद ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारियां करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर भी डिसीजन लेने वाली है कि एक निश्चित फिक्स कट ऑफ जो है PET 2024 के लिए जो लागू करेगी, मतलब हमेशा के लिए PET के लिए लागू करेगी कि जो विद्यार्थी इतनी क्राइटेरिया को पार कर लेंगे वो 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए जो भी उसका वैलिडिटी रखा जाए वो सारी चीजें कन्फर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोगों के मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। रही बात हमारे TGT PGT 2022 के लिए, बहुत से विद्यार्थी तो एकदम ये जान लीजिए कि हर चीज ट्रांसफर करते करते दिमाग खराब कर लेते हैं एकदम से। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका जो TGT PGT 2022 है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS और RO पर टिकी हुई है। यदि ये परीक्षा इस वर्ष हुई तो ये परीक्षा आपकी गई, नेक्स्ट ईयर गई, मई में गई। ठीक है ना, अप्रैल मई में आपकी परीक्षा जाएगी। अगर ये परीक्षा आप सभी लोगों की पोस्टपोन होकर के आगे बढ़ रही PCS RO तो ये परीक्षा आपकी दिसंबर में हो जाएगी। ये क्लियर है, एकदम कन्फर्म है, और शासन की तरफ से यही आदेश भी आएगा। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने भी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था। तो चिंता ना करो यार, तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो ना। जैसे आपने इतनी प्रतीक्षा कर ली, ठीक है, 2, 4, 5 दिन 10 दिन और प्रतीक्षा कर लो, क्या दिक्कत है ना। परेशान होने की आवश्यकता तो इसमें है नहीं, बिल्कुल भी। निश्चित बेफिक्र होकर के चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन परिणाम आप सब लोगों को प्राप्त होगा, याद रखिए इस बात को। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।